हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? कल रात में मुझे लगभग 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास डिवाइन मैस्कुलिन की इतनी प्यारी एनर्जी, सॉर्ट ऑफ रोमांस वाली एनर्जी रिसीव हो रही थी। सो आज मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। आज मैं सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव में जो एनर्जी है ये बताना चाहती हूँ। ओके। और इस पे बात करने से पहले आप सब लोग का ढेर सारा आभार। कल के मेरे वीडियोस एबनॉर्मल वेट गेन को बहुत लोगों ने पसंद किया। मुझे पर्सनल में भी बहुत सारे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कमेंट्स लिखे कि मैम हम ये सब फेस कर रहे हैं, बट दिक्कत ये कि चीज़ें हम लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे पर्सनल में आई। सो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब सोल फैमिली हैं, यहाँ कोई भी ऐसी शेम वाली फीलिंग नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ सेंस कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर न्यू अवेकनिंग्स टैप इन करी हैं उनका इस नए सत्र पे 2022 में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे चैनल पे आपके अपनी डिवाइनली गाइडेड चैनल पे टैप इन किया। आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर न्यू अवेकनिंग्स को यहाँ से ढेर सारी नॉलेज और बहुत सारा आप लोगों को सीखने को मिले, जिससे आप सभी अपनी जर्नी को पूरी कर सको विद द पीस, हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस एंड ऑफ कोर्स डिवाइन की मर्जिंग आप खुद में फील कर सको, इस लेवल तक आप पहुंच सको। सो न्यू अवेकनिंग्स का ढेर सारा स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बने रहिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए लेट मी एक्सप्लेन द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे इस वक्त राइट नाउ मुझे 2 प्रकार के मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव हो रही है, बट पहले मैं वो एनर्जी बताना चाहूँगी जो मैं कल से सेंस कर रही हूँ। कल लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास और ऑलमोस्ट नाइट तक मुझे एक बहुत ही रोमांस वाली एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव की रिसीव हो रही थी। जैसे कि अगर मैं कंटिन्यू करूँ अपनी 31st की जो मेरी चैनलिंग थी अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन, जो हमारे लास्ट ईयर की चैनलिंग थी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट चैनलिंग फॉर दिस ईयर। सो उसमें मैंने कहा था कि मैस्कुलिन्स आर नाउ अवेक, लाइक उनका जो सोल शॉक है, उनका एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जिसमें कि अब वो अपने काम पे फोकस हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ओनली कि उनको धीरे धीरे अपने डाउनलोड्स होते हैं, अपनी अपनी कहते हैं ना अवेयरनेस जो भगवान उनको ड्यूरिंग देयर जर्नी जो उनको डाउनलोड्स देता है अबाउट द लाइफ, अबाउट द ट्रूथ, अबाउट द डिवाइन फेमिनिन्स, देयर कनेक्शन, वो रियलाइज़ होता है। वो अपने ही काम करते करते अपने में ही फोकस होकर वो एहसास भी साथ में करते जाते हैं कि यस, दिस कनेक्शन इज़ नॉट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डिनायबल नहीं है ये कनेक्शन, राइट। सो कहीं ना कहीं बीच बीच में ये एनर्जी जो है आपको बहुत ज़्यादा याद करती है, बहुत ज़्यादा मिस करती है। अगर अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं भी किया है तो भी वो एक आपके साथ बिताए हुए जो वो बबल फेज थे, राइट, उस बबल फेज के उस ब्यूटीफुल टाइम को याद करते हैं, एक एक बात को याद करते हैं जो आपको लगा कि शायद उनको याद भी नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है, उनको वो सारे पल याद हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि अगर वो आपसे कहेंगे तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाओगे, और आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो हो सकता है दे आर नॉट श्योर कि वो अभी भी कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं, बट वो आपकी बबल फेस की वो सारी चीज़ें याद करते हैं। वो हर ईच एंड एवरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो कि कभी कब जब आप सोल शॉक से गुजर रही थी, जब आप इस जर्नी की बिगनिंग की स्टेज में थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में थी, जब आप भी उन पलों को याद कर करके रोते थे, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्सेशन की एनर्जी से आप गुजरते थे, बार बार आपको वो बबल फेस का टाइम याद आना, वो एक एक अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद आना, या उनकी बातें या आपके पल या फोटोग्राफ्स या मीटिंग्स एंड डेटिंग्स, एनीथिंग आपको याद आता था, है ना। और आप लोग डिज़ायर्ड में उस एनर्जी में रह के रोते थे, दुखी हो जाते थे,
ठीक है, बट आपके डीएम आपसे बेटर है इसलिए क्योंकि वो उस एनर्जी को सेंस करके एंजॉय कर रहे हैं। सो आपके लिए सीखने की चीज़ क्या है कि अगर कोई चीज़ें पास की याद आती भी हैं तो उस एनर्जी को एंजॉय करो। मतलब कि अगर मैंने जो कलेक्टिव में एनर्जी सेंस करी है, अगर आप भी ये एनर्जी सेंस कर रहे हो तो बैठ के डीएम के लिए रोना नहीं है। लर्न फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन दैट दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो आपके उस पास मेमोरीज को, पास टाइम को, बबल टाइम को याद करते हैं, तो दो वो उसको एम्ब्रेस करते हैं, फील करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये मैस्कुलिन अभी तो उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, होपफुली अभी आपसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, पर बहुत टाइम तक ये एम्ब्रेस भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ उनका वो कहते हैं ना सब्र का बांध टूटेगा, वहाँ उन्हें आपसे कांटेक्ट करना ही होगा। तो वहीं दूसरी जगह यही पॉसिबल है कि जिन लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है वो मैस्कुलिन अब आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करेंगे। और मुझे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत से कुछ 25% 20% मैस्कुलिन ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया होगा, या तो अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है पूरी तरह से एक्सप्रेस करी है कि हाँ भाई वो कनेक्शन को कंसिडर करते हैं, या फिर आपसे सिर्फ अपना लव एक्सप्रेस किया होगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन, कि अगर वो बहुत ज़्यादा उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या बहुत ज़्यादा वो बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शेयरिंग वाली गॉसिपिंग की एनर्जी नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को खोल के डिवाइन फेमिनिन की तरह एक्सप्रेस कर देंगे, बट हाँ उसका मतलब वही होता है, राइट। तो बहुत से ऐसे भी हैं कि जो पॉसिबिलिटी है कि अभी आपकी उस यादों को एम्ब्रेस कर रहे हैं और सब्र का बांध रखे हुए हैं और अपने काम पे फोकस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है, तो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। कुछ ऐसे भी हैं जो खुल के सारी बात आपसे बोल दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने इशारे, अपने प्यार के इशारे बस भेज रहे हैं, बट वो क्लियरली कुछ बोलते नहीं हैं। बट आपको भी कुछ क्लियरली उनसे निकलवाना नहीं है, बिकॉज हमें भी पेशेंस रखना है। लेट देम स्पीक आउट। ओके, जितनी आपसे आपके मैस्कुलिन आपसे बातें कर रहे हैं, जितना वो इजहार कर रहे हैं, उसको उतना ही समझिए। ठीक है, उसको और ज़्यादा निकालने की, उभारने की ज़रूरत नहीं है आपको डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पे। और एट द सेम टाइम उनको ही दिखाने दीजिए, उनके अंदर की ट्रू फीलिंग्स को बाहर आने दीजिए। आपको साथ में उसी उनकी इंटेंसिटी में अपनी इंटेंसिटी को मिलाकर ठीक है, आपको उनको वापस टर्न बैक नहीं करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कहती हूँ कि यूनियन एक ही बार होता है, सिर्फ हम ही संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ही अवेकन्ड नहीं होते हैं। सो उस जो यूनियन होता है ना, उसको हम खो देते हैं। ठीक है, तो आपके मैस्कुलिन आपसे जितना भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहे हैं या हो पा रहे हैं, उनको ही एक्सप्रेस करने दीजिए। बी अ गुड लिसनर, राइट। आपको अपनी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखानी है। एट द सेम टाइम मुझे एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत डिवाइन मैस्कुलिन ये भी हैं कि जो जिनकी एनर्जी मैंने कल रात में सेंस की थी, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रोमांस वाली, वो दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर ग्रोथ। बहुत से मैस्कुलिन ऐसे जिनको फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, प्रॉब्लम थी, वो दे आर डूइंग गुड, क्योंकि इस ट्रांजिशन के पीरियड में उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है। जैसे कि मेरी अर्ली चैनलिंग थी, दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर वर्क नाउ, दे आर डूइंग देयर ग्रेट, एंड डेफिनेटली दे विल गेट द सक्सेस, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं दैट दे आर रियली डूइंग वेरी गुड, दे आर रियली गेटिंग द अबेंडेंस, एंड एक प्रकार से वो एक बहुत ही अच्छे मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये मुझे बिल्कुल ये एनर्जी आ रही है। तो मुझे ओवरऑल कुछ जो कलेक्टिव की कुछ मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो बिल्कुल एक अच्छे डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, और हो सकता है कि
ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गलती को आपसे रियलाइज़ करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, तभी आप उसको यूनियन समझिए, और ऐसा कुछ नहीं है। ना हमें उनसे माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज़ ऑलवेज़ वेरी बैड। अगर हम किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट रखते हैं कि उसने हमें विश क्यों नहीं किया, उसने हमें बात क्यों नहीं करी, और तो ये हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, किसी को सिर्फ अपने थॉट के कारण से किसी के लिए नेगेटिव सोचना, ये हमारे अंदर की कमी है। तो आप अपने पर्सन से कुछ भी इस प्रकार का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। होपफुली मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जिन जिन मैस्कुलिन ने अच्छे से ये कंसीडर कर लिया है कि हाँ भाई, वो इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो इतने आगे आगे आ चुके हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, वो डेफिनेटली आपको प्रपोज भी करेंगे। ये सबके लिए नहीं है, बिकॉज होपफुली जो मैरिड ट्विंस हैं, हो सकता है कि उसमें आपको एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही एंजॉय करना है। ये जो मैरिज वाला प्रपोजल है, दिस मे बी विद ओनली यंगस्टर्स जो भी अनमैरिड है, या मे बी आप अगर सेपरेटेड और डिवोर्सी हो, वहाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मैरिज के लिए ऑफ़र करेंगे। बट जो ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ हैं, आपके लिए डायरेक्शन और टिप्स बस यही है कि आपको एक बहुत अच्छा सा, एक हैप्पी गो लकी, एक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एक बहुत ही अनकंडीशनल लव का, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना के रखना है, एंड मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग गुड लाइक क्यूट सा बॉन्ड बना के रखना है, जिसको आप भी इंजॉय करो और वो भी इंजॉय करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो बिल्कुल। और बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे मैसेजेस मुझे बिल्कुल निकलते जा रहे हैं, डाउनलोड्स होते जा रहे हैं। तो बहुत 2 to 5% ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पर्सन है वो बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, अवेकन्ड भी हो चुके हैं। दे अवेकन ट्विंस इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी मैरिज बिल्कुल 2022 में होने ही वाली है। बहुत ही प्यारी फीलिंग, बहुत ही स्वीट फीलिंग मुझे कल से रिसीव हो रही थी, दैट आई मस्ट रिलीज दिस। सो ओवरऑल, जैसे कि मैंने कहा था कि वो कई मैस्कुलिन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, कई मैस्कुलिन्स हैं जो कि 2 to 5% मैस्कुलिन ऐसे हैं जो जिनकी आपकी शादी भी पॉसिबल है। आपके मैस्कुलिन बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर जॉब, एंड they are considering this connection, maybe they are sharing with you, but overall बहुत ही अच्छी एनर्जी, कुछ लगभग 60% मैस्कुलिन की मुझे आ रही है, राइट। अब 40% मैस्कुलिन का क्या हाल है, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये मैस्कुलिन ज़्यादातर वो हैं 40% में जो मे बी जिनकी अवेकनिंग 21 में ही हुई है, या मे बी आपकी अवेकनिंग रिसेंटली हुई है, या मे बी आपकी अवेकनिंग 6 months बैक या 7 months बैक हुई है, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं ऐसे मैस्कुलिन के जो कि 2020 के अवेकन है। दैट इज़ डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ये एक कलेक्टिव की एनर्जी है, तो कोई भी इसको पर्सनली ना ले, अपने आप से खुद को हर्ट ना करे, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी टू रिलीज द कलेक्टिव एनर्जीज, ओके। तो ऐसा भी होता है कि भाई वेटिंग, हम लोग का सेपरेशन 10 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, ठीक है। बहुत जल्दी भी यूनियन हो जाता है। सो ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो कोई भी इसको अपने से ना ले। बट फिर भी जो एक कलेक्टिव में एक जो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि ये 1 year या 2 years के कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो कि अभी भी दे अपनी जर्नी पे बहुत स्टक पड़े हुए हैं। लाइक इनको मैं मैट्रिक्स ट्विंस भी कह सकती हूँ, इनको मैं वो ही डीएम भी कह सकती हूँ, बट मैट्रिक्स ट्विन में भी चेंजेस आ रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी। मैट्रिक्स ट्विंस की हालत अभी इस वक्त ये है कि जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था 31 दिसंबर को कि वो 2 राह में खड़े हैं, वो मैस्कुलिन की एनर्जी अभी वैसे की वैसे ही है, उसके में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है ना। जो 2 राह में खड़े हैं जो अभी भी, लेकिन वो मैस्कुलिन्स अपनी फैमिली को याद बहुत कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज दिस कि वो अगर आपको अपने अपने मैस्कुलिन की एक हैवी एनर्जी, अपने मैस्कुलिन की कोई स्मेल, कोई फ्रेगरेंस या कोई सोल मर्जिंग टाइप की फील हो रही है, तो बिल्कुल वो आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा याद करें, क्योंकि जितने ज़्यादा ये अपनी जर्नी में ना एक सोल शॉक से गुजरते हैं, जाकर सोल से गुजरते हैं, या अस्टक होते हैं, या दुखी होते हैं, इन मैट्रिक्स ट्विन के साथ सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनकी एनर्जी
फेमिनिन को बहुत ज़्यादा कोर में रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा डीपली रिसीव होती है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप जाके उनको कॉल करेंगे या उनको सिंपैथी देंगे या उनको आप प्यार देंगे। जितना भी प्यार देना है आपको 5D में देना है। टेलीपैथी सेशन आपने लिया है, आप टेलीपैथी सेशन में लीजिए, आप मीठे वचन में उनको प्यार दीजिए। आप कुछ नहीं है आपके पास तो आप हार्ट स्पेस में हाथ रख के प्यार दीजिए, बट डायरेक्टली आपको कोई भी कांटेक्ट ऐसे DM से नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि ये ही साल मतलब 2022 में ये जिस प्रकार से हमारे प्रीवियस जो डिवाइन मैस्कुलिन थे जो अपनी ग्रोथ पे फोकस हो गए थे, ये मैस्कुलिन भी बिल्कुल अपनी ग्रोथ पे फोकस हो जाएंगे एंड देन दे विल कंटिन्यू द सेम चैनलिंग जो मैंने पिछली अभी प्रीवियस वन डिवाइन मैस्कुलिन की चैनलिंग की थी, बिल्कुल वैसी ही उनकी आगे की नेक्स्ट ईयर की चैनलिंग होगी। बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया है कि भले ही ये मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये वाले जो 40% वाले मैस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, स्टक हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस राह में चलना है, इनको विदिन 6 मंथ्स बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि जितने मैट्रिक्स होते हैं ना उनका सोर्स ऑफ भी उतना ज़्यादा गंदा वाला होता है, ये फैक्ट है। उनके कर्माज ही ऐसे होते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। तो इतना गंदा वाला सोल शॉक इनको अभी जब मिल रहा है तो विदिन 6 मंथ्स इनको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है दैट दे विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स देयर लाइफ। एक चुत से अवेयर हो जाएंगे, एक इल्यूजन की जो जिस इल्यूजन में फंसे हुए थे वो एक्चुअली उनको समझ में आने लगा है ऑलरेडी। वो उस इल्यूजन से बाहर निकल के रियलिटी को फेस करेंगे, बहुत ब्रेवली फेस करेंगे, अच्छे से फेस करेंगे। और हो सकता है कि इस 6 मंथ के अंदर वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपको वैसे ही रहना है जैसे कि आपको मैं हमेशा सिखाती हूँ, बैलेंस्ड एनर्जी में, ठीक है। तो अगर आपसे वो कांटेक्ट करेंगे विदिन 6 मंथ्स और आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हो तो बिल्कुल जो चैनलिंग मैंने ऊपर करी है अपने 60% मैस्कुलिन की, वो ही ट्रैक में उसी टाइमलाइन में ये वाले मैस्कुलिन भी आ जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे इस नए सत्र की 2022 की बहुत ही अच्छी वाली, बहुत ही प्रोग्रेसिंग, बहुत ही मीठी वाली, बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की रिसीव हो रही है। सो डिवाइन फेमिनिन, देयर इज़ नथिंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ टिप्स। आप जैसे इनर वर्क कर रहे हो अपना इनर वर्क करते रहो, डिवाइन पे फोकस करो, डिवाइन में खुद को मर्ज करो, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट में इतना ही बोलूँगी, मुझसे आप लोग काउंसलिंग में बहुत से लोग ज़्यादातर जब रीडिंग लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की या एक जनरल रीडिंग भी लेते हैं तो आप लोग अक्सर DM की फीलिंग्स, मेरी फीलिंग, उसकी फीलिंग की बातें करते हैं और तब मैं एक ही सवाल आप लोगों से करती हूँ, व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स विद योर गॉड, ठीक है ना। जहाँ आपके अंदर एक सरेंडर की फीलिंग अपने मैस्कुलिन के लिए है तो आप उनकी मैनिपुलेटिव फीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिकॉज जहाँ सरेंडर है वहाँ मैनिपुलेशन चलता नहीं है, राइट। अगर आप खुद से कहते हो कि ना मैं तो अपने मैस्कुलिन को दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, मुझे भी उसकी ऑनेस्टी चाहिए, बिकॉज यू आर सरेंडर टू यू, ऑल्सो एक्सपेक्ट योर पर्सन टू बी टोटली सरेंडर टूवर्ड्स यू। सो जब तक आप सरेंडर डिवाइन को नहीं करोगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी 100%। यूनिवर्स को आपका मैनिपुलेटिव लव नहीं चाहिए, जैसे आपको आपके मैस्कुलिन का मैनिपुलेटिव लव नहीं चाहिए कि जो आ रहा है जा रहा है, आधी बातें कर रहा है, खुल के नहीं बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ ढांक रहा है, हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, ठीक है ना। आपको मैनिपुलेटिव गेम नहीं चाहिए अपने मैस्कुलिन का, ऐसे यूनिवर्स को भी आपका मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। बट आप लोग खुद से पूछो आज, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। प्लीज़ सरेंडर योर लव विद द गॉड एंड देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।